Good morning, dear students. Today we will study about lesson or actually beautiful mind about Albert Einstein. The fourth day. Yesterday we have read about Einstein's life, private life, and his history life. Now from point 12. Why Einstein was solving the most difficult problems in physics. जिस दौरान आइंस्टीन अपने जो भौतिकी के क्षेत्र में जो थी वो गंभीरतम समस्याओं को उस समय जब हल कर रहा था, his private life was unraveling. तो उसका जो व्यक्तिगत जीवन का प्राइवेट जीवन वो भी क्या था, सही नहीं चल रहा था, लड़खड़ा रहा था, अनरेवलिंग हो रहा था, उठाफट चल रही थी उसके जीवन में. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज. अल्बर्ट आइंस्टीन तुरंत मिलेवा मैरिज से पढ़ाई करने के तुरंत बाद शादी करना चाहता था. बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ इसके खिलाफ थी कि उसको तुरंत अभी शादी नहीं करनी चाहिए. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. क्योंकि वो सोचती थी कि उसकी माँ सोचती थी कि जो मिलेवा मैरी के जो कि उससे उम्र में 3 वर्ष बड़ी थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी होगी. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि औरत की अपनी औरत जो कोई भी होती है लड़की जो उसकी सामान्य बुद्धि अपनी उम्र से ज़्यादा थोड़ी होती है, परिपक्व होती है. इस प्रकार का ऐसा विचार करता है. उन्होंने कहा she was also bothered by Mileva's illness. और वह मिलेवा की जो अपने भौतिक कौशलता थी उससे भी वो थोड़ी चिंतित थी, बुद्धि से भी. She is a book like you, his mother said. उसकी माँ ने कहा कि वो तुम्हारी तरह एक क्या है, खुली किताब है. Einstein put the wedding of Einstein ने क्या कर दी, शादी को स्थगित कर दिया. The pair finally married in January 1903. और ये जोड़ा इसका अल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा मैरी का जोड़ा ने अंत में 1903 में शादी बंधन बन गए. एंड हैड 2 sons और उनके 2 लड़के भी हो गए, बेटे भी हो गए. बट a few years later the marriage faltered. लेकिन शादी के कुछ ही वर्षों बाद में उनका वैवाहिक जीवन क्या होने लगा, फैल्टर्ड होने लगा, मतलब लड़खड़ाने लगा, उनमें खटपट होने लगी, बनती नहीं थी, बात बात पर झगड़े होने लगे. मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition. और इसी दौरान इसी बीच में मिलेवा मैरी जो अपनी भौतिक आकांक्षाएं थी उनको खोने लगी थी, यानी कि मानसिक संतुलन उसका बिगड़ने लगा था, टेम्परेचर हो गया. एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. और वो कैसी पत्नी ग्रेड बन गई, एक नाखुश यानी सबसे झगड़ने वाली पत्नी बन गई थी. आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग और लगातार दोनों के बीच में तू मैं के झगड़े वगैरह है ना होने के बाद में द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919. और अंत में उन्होंने 1919 में क्या ले लिया, तलाक ले लिया. Einstein married his cousin Elsa Samuel. और उसी वर्ष आइंस्टीन ने अपनी जो चचेरी बहन थी जिसका नाम था एल्सा, उससे शादी कर ली. Now point 12. Einstein new personal chapter coincided with
इज राइज टू वर्ल्ड फेयर। आइंस्टीन का जो जीवन का जो व्यक्तिगत उसकी उपलब्धियां या वैज्ञानिक के संबंध में जो धारणाएं हैं वो व्यक्तिगत चैप्टर और यानी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी का कह सकते हैं, और जो विश्व प्रसिद्धि, ये दोनों ही घटनाएं साथ साथ में हुई। In 1915 he had published his general theory of relativity। 1915 में उसने एक सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया। He had published his general theory of relativity, which proved a new interpretation of gravity, जिसने सापेक्षता के सिद्धांत की नई अवधारणाओं को प्रकाशित किया। इसमें an eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। और जो सिद्धांत उसने सापेक्षता के संबंध में प्रतिपादित किया, इस बात का प्रमाण सिद्ध हुआ 1919 में, जो एक्लिप्स ऑफ द सन यानी कि सूर्य ग्रहण जो हुआ, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण जो होता है, तो ग्रहण हुआ, उस ग्रहण ने इस बात को, उसकी अवधारणा को सही साबित कर दिया। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be reflected through the sun's gravitational field। आइंस्टीन ने इस बात को पहले से ही इस हद तक, काफी हद तक सही साबित कर दिया था कि जो तारों का प्रकाश आता है वो सीधा आता है, उसको सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश प्रभावित रूप से ही करता है। इसके द्वारा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के द्वारा वो तारों से आने वाला प्रकाश प्रभावित अवश्य होता है। The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution। और समाचार पत्रों ने उसके इस कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में अखबारों में छापा और उसमें बताया। Now point 13, Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921। और आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार एक दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और माना जाने वाला पुरस्कार है। वर्तमान में 5 कैटेगरी में मिलता है। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press। उसके ऊपर दुनिया के चारों तरफ से, हर जगह से उसके ऊपर पुरस्कार और सम्मानों की बौछार हुई, और दुनिया में हर कोने से उसको अपने यहाँ पर आने के लिए इन्विटेशंस मिले और प्रेस के द्वारा भी उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार आइंस्टीन दुनिया भर की फेमस हो गया। नाउ टुडेज व्हाट डे chapter is completed, page is completed, and now it is your homework।